बिहार एक परिचय जो इम्तियाज अहमद की बुक आती है, हम उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लगा रहे हैं। उनकी दो बुकें आती हैं, एक तो बिहार एक परिचय के नाम से सब्जेक्टिव आती है और एक आती है ऑब्जेक्टिव। तो हम उसको ऑब्जेक्टिव को देख रहे हैं। इसका जो है, अभी हम पहुंच चुके हैं महाजनपद पे। तो महाजनपद से आगे के जो है, हम यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लगाएंगे। बिना देरी किए वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए एक बार, ताकि सभी लोग जुड़ जाएं और फिर हम क्लास को जो है आगे बढ़ाते हैं। महाजनपद काल से देखना है प्रश्नों को। तो पहला जो प्रश्न है उस पर आप ध्यान देंगे। पहला प्रश्न महाजनपद से संबंधित, अंग महाजनपद से संबंधित गलत कथन की पहचान करनी है कि गलत कथन बताना है। पहले तो ये देखो क्या बताना है, गलत कथन बताना है कि गलत कथन कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है, प्राचीन अंग मगध के पूर्व और राजमहल की पहाड़ियों के बीच स्थित था। तो जो प्राचीन अंग मगध के पूर्व और राजमहल के पहाड़ियों के बीच में स्थित था। जो अंग महाजनपद है ना, वो मगध के पूर्व में और राजमहल की पहाड़ियों के बीच में स्थित था। ये कथन सत्य है। तो यह तो आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें गलत बताना है। दूसरा ऑप्शन है बी, अंग का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। तो बिल्कुल मिलता है अथर्ववेद में, यह भी कथन सत्य है। तो यह भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है, महाभारत और मत्स्य पुराण के अनुसार अंग राज्य का संस्थापक अंग नामक राजकुमार था। किसके अनुसार? महाभारत और मत्स्य पुराण के अनुसार जो है अंग राज्य का संस्थापक अंग नामक राजकुमार था। यह भी सत्य है। ऑप्शन नंबर डी है, मगध के शासक बृहदत्त ने अंग को पूरी तरह से मगध में मिला लिया था। यह गलत कथन है क्योंकि मगध के राजा अजातशत्रु के समय अंग को जो है पूरी तरह से मगध में मिलाया गया था। तो अंग महाजनपद जो है उसको मगध में किसने मिलाया था? अजातशत्रु ने मिलाया था, ना कि बृहदरथ ने। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा आंसर होगा। हमें गलत कथन का चयन करना था। तो आपको याद रखना है कि अंग महाजनपद जो है वो राजमहल की पहाड़ियों के बीच में है और मगध के जो है पूर्व में स्थित है। अंग का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला है? अथर्ववेद में। मत्स्य पुराण और महाभारत में अंग के बारे में क्या कहा गया है कि अंग राज्य का जो संस्थापक है अंग नामक राजकुमार था। और मगध के शासक जो जो थे अजातशत्रु, उन्होंने अंग राज्य को पूरी तरह से मगध में मिला लिया था। यह चीजें आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है महाजनपद से संबंधित, और हमें ये बताना है कि निम्नलिखित बिहार में स्थित बज्जी महाजनपद से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। इस बार सही कथन का चयन करना है कि इन चार कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो बज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली 3 भागों में विभक्त थी। कौन कौन से थे वो 3 भाग? बज्जी महाजनपद की जो राजधानी है 3 भागों में विभक्त थी। प्रथम भाग में स्वर्ण मंडित 7,000, दूसरे में 14,000 रजत मंडित और तीसरे में 21,000 ताम्र मंडित भवन थे। यह कथन सत्य है। बज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी, उसे 3 भागों में बांटा गया था। यह कथन कैसा है? सत्य कथन है। तो हमें सत्य कथन बताना था। अभी और कथन पढ़ने होंगे, है ना, क्योंकि लास्ट ऑप्शन जो है वो उपरोक्त सभी का है। बौद्ध विद्वान बुद्धघोष ने उल्लेख किया है कि बज्जियों ने शासन चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया था, जिसके अंतर्गत राजा का चुनाव होता था। यह कथन भी सत्य है। बौद्ध विद्वान बुद्धघोष ने बताया, उल्लेख किया है कि बज्जियों ने शासन चलाने के लिए क्या किया था? संविधान का निर्माण किया था। बज्जी संघ की बैठकों की अध्यक्षता गढ़ प्रमुख करता था। तो जो बज्जी संघ था उसकी बैठकों की अध्यक्षता कौन करता था? गढ़ प्रमुख करता था। यह कथन भी सत्य है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी के सभी कथन जो है वो सत्य हैं बज्जी महाजनपद के बारे में। याद रखना है, बज्जी की राजधानी वैशाली थी, उसे 3 भागों में बांटा गया था। बौद्ध विद्वान बुद्धघोष ने बताया कि बज्जियों ने शासन चलाने के लिए संविधान का निर्माण कर रखा था। बज्जी संघ की बैठकों की अध्यक्षता गढ़ प्रमुख करता था। तो यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें से कितने महाजनपद वर्तमान बिहार क्षेत्र में स्थित हैं, ये बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 महाजनपद जो है वो वर्तमान में बिहार में स्थित हैं। 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ आगुंतर निकाय में मिलती है। किसमें मिलती है? आगुंतर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद जो है वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है, ये बताना है कि नहीं है। देखो 3 तो थे, 3 महाजनपद वर्तमान बिहार में स्थित थे, है ना। तो कौन सा इनमें से नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है
वत्स महाजनपद जो है वो बिहार में स्थित नहीं था, जबकि अंग महाजनपद, बज्जी महाजनपद और मगध महाजनपद जो है वो बिहार में स्थित थे। वर्तमान बिहार क्षेत्र में कौन कौन से 3 महाजनपद हुआ करते थे प्राचीन काल में? तो अंग, बज्जी और मगध। अंग, बज्जी और मगध, ये तीनों ही आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो बिहार के किन क्षेत्र में अंग महाजनपद स्थित था ये बताना है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है। भागलपुर एवं मुंगेर क्षेत्र में जो है अंग महाजनपद स्थित था। क्वेश्चन नंबर 6वां है, अंग महाजनपद की राजधानी थी, ये बताना है कि अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो अंग की राजधानी हुआ करती थी चंपा। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। अंग महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी चंपानगर को अंग महाजनपद की राजधानी बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? बिहार के पटना तथा गया का जो जिला है किस महाजनपद में शामिल था? तो ये मगध महाजनपद में जो है वो शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, मगध महाजनपद की राजधानी थी, तो मगध महाजनपद की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह जिसे कहते, राजगीर, राजगृह कहा गया है। गिरिब्रज, राजगीर, राजगृह कहा गया है। कहीं कहीं आपको ऑप्शन दोनों ही सही मिलेंगे, गिरिब्रज, राजगृह और पाटलिपुत्र, तो इस समय के अनुसार है। मगध तथा अंग महाजनपद, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? तो मगध और अंग महाजनपद को चंपा नदी जो है वो पृथक करती थी, दोनों को, मगध और अंग महाजनपद को। अंग महाजनपद के, मगध महाजनपद के पूर्व में स्थित था कौन सा महाजनपद? अंग महाजनपद, और इन दोनों के बीच से कौन सी नदी निकलती है? चंपा नदी निकलती है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद जो है 8 राज्यों का एक संघ हुआ करता था? तो बज्जी महाजनपद जो है यह एक 8 राज्यों का संघ था, जहां पर क्या था, गणतंत्र हुआ करता था, और इन्होंने अपने शासन चलाने के लिए एक संविधान का निर्माण किया था, और जो इनकी अध्यक्षता है वो कौन करता था? गण प्रमुख जो है वो करता था। क्वेश्चन नंबर 11 है, बज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? तो बज्जी संघ में चेदी सम्मिलित नहीं था। चेदी मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। लिच्छवी, विदेह और ज्ञात्रक जो है वो शामिल थे। बज्जी महाजनपद 8 राज्यों से सम्मिलित होकर बना था। इसमें था लिच्छवी, बज्जी, ज्ञात्रक, विदेह, इक्ष्वाकु, कौरव, भोग और उग्र का एक संघ था। लिच्छवी को राजधानी वैशाली, विदेह की मिथिला, ज्ञात्रक का कुंडग्राम था। तो यह सब चीजें आपको याद रखनी है। बज्जी संघ की राजधानी थी, तो बज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी, हम ऊपर देख ही चुके हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो इसका सही आंसर अभी हमने आपको बताया था, बज्जी महाजनपद में जो है गणतंत्र हुआ करता था। ईसा पूर्व 6ठी सदी ईस्वी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? ये 46वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर है वैशाली में। ईसा पूर्व 6ठी सदी ईसा पूर्व में जो है विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था जो है वो कहाँ पर थी? तो ये थी वैशाली में। 47वीं बीपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर जो 15 है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी। कौन सी? गिरिब्रज राजगृह। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक इनमें से है अंग। कौन सा है? अंग। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक अंग है। कौन सा है? अंग। क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का जो पहला गणतंत्र है वो लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था, और ये 48वीं से 52वीं जो बीपीएससी हुई है उसमें पूछा जा चुका है। अब हम जैन धर्म से संबंधित प्रश्नों को लगाने वाले हैं। पहला प्रश्न है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जो जन्म है ये हुआ था कुंडग्राम में। कहाँ पर? कुंडग्राम में हुआ था महावीर का जन्म। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? तो ये है आपके वैशाली जिले में। कहाँ पर है? वैशाली जिले में है। महावीर स्वामी का जन्म का वर्ष आमतौर पर 540 ईसा पूर्व जो है वो माना जाता है, इसमें भी मतभेद है। क्वेश्चन नंबर 3 है, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था
किस संघ से किससे संबंध था? तो इनका संबंध था बज्जी संघ से। किससे? बज्जी संघ से। देखो महावीर स्वामी का जन्म हुआ वैशाली में, वैशाली राजधानी थी बज्जी संघ की, है ना, तो बज्जी से ही होगा। महावीर स्वामी का जन्म हुआ कुंडग्राम में, कुंडग्राम वैशाली के अंतर्गत आता था और वैशाली जो है वो बज्जी संघ के अंतर्गत आती थी। क्वेश्चन नंबर चौथा है, महावीर स्वामी की माता त्रिशला विदेहदना दत्ता राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये जो थे लिच्छवी की राजकुमारी थी। कहाँ की? लिच्छवी की राजकुमारी हुआ करती थी। महावीर स्वामी की जो माता थी त्रिशला, वो लिच्छवी की राजकुमारी हुआ करती थी। त्रिशला लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। किसकी? चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था, तो अंतिम उपदेश की बात हो रही है। कहाँ दिया था? पावापुरी में महावीर स्वामी ने जो है अपना अंतिम उपदेश दिया था। पावापुरी जो है बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। महावीर की मृत्यु निर्वाण हुई थी, तो महावीर की मृत्यु को निर्वाण कहा गया। और महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु भी पावापुरी में ही हुई थी और उन्होंने अपना अंतिम उपदेश भी जो है पावापुरी में ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ। प्रथम जैन संगीति जो है इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। अगर आप बिहार की जो क्लासेस चल रही है ना, सब्जेक्टिव थ्योरी वाली क्लासेस जो है ना, अगर उनको अच्छे से देख रहे हो तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपसे बनते। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता जो है वो स्थूलभद्र ने की थी। किसने? स्थूलभद्र ने की थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए। तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, जिसमें कौन कौन से कार्य हुए हैं? जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से माफ कीजिए, जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध कर दिया गया था। कि ऐसा था? ऐसा बिल्कुल नहीं था, अभी अंतिम रूप से लिपिबद्ध नहीं किया गया था। जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म को 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन किया हुआ। तो ये कथन जो है वो सत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। जैन धर्म के क्वेश्चन नंबर 11 है, जैन धर्म के 12वें तीर्थकर बसु पूज्य की जन्मस्थली थी। तो ये बिहार से संबंधित हैं बसु पूज्य, इसलिए इनसे क्वेश्चन बन सकता है। तो चंपा जो है इनकी जन्मस्थली हुआ करती थी। बौद्ध धर्म से संबंधित पहला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे? तो वो वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम गए थे और अलार कलाम को ही इन्होंने अपना पहला गुरु बनाया था। दूसरा प्रश्न है, गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले? तो ये मिले थे उन्हें उरुवेला बोधगया में। कहाँ पर? उरुवेला बोधगया में मिले थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध को बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ पर? बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो निरंजना नदी के किनारे जो है ज्ञान प्राप्ति हुई थी। इसको ही फाल्गुनी नदी भी कहा जाता था। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष हम उसे कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए हैं? ये पूछा जा रहा है। तो जो राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन, सुत्त और विनय पिटक का संकलन किया गया था प्रथम बौद्ध संगीति के समय पर। और धम्म पिटक का भी, अभिधम्म पिटक का संकलन कब किया गया था? तृतीय बौद्ध संगीति में। यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। ठीक है, वैशाली में हुआ था। इनमें से किए गए कार्य थे, तो इसमें से बताना है कौन सा कार्य है। बौद्ध धर्म 2 भागों स्थाविर और महासांघिक में विभाजित हो गया था। ये सत्य कथन है, बिल्कुल, है ना। और जो बाकी के कथन हैं, जिसमें से दूसरा है, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत्त पिटक और विनय पिटक दूसरी संगीति के दौरान हुआ। तो नहीं, ये पहली संगीति के दौरान हुआ था। कहाँ पर? राजगृह में। और दूसरी संगीति कहाँ हुई है? वैशाली में। कुछ कठोर नियम बनाए गए और अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। तो ऐसा भी नहीं है, इसका संकलन हुआ था अभिधम्म पिटक का तीसरी संगीति के दौरान। कब? तीसरी संगीति के दौरान।
क्वेश्चन नंबर 7 है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। इसमें से किए गए कार्य हैं ये बताना है। तो बौद्ध धर्म का दो भागों में हीनयान और महायान संप्रदायों में विभाजन हुआ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चौथी बौद्ध संगीति के दौरान हुआ था। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत्त और विनय पिटक पहली बौद्ध संगीति के दौरान हुआ था। ऑप्शन बी भी नहीं होगा, है ना। बौद्ध धर्म का दो भागों में स्थावर और महासंगीत के रूप में विभाजन ये दूसरी संगीति के दौरान हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम पिटक का संकलन किया गया। ये तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान किया गया था, जो कि 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। और इस समय शासक कौन था? अशोक इस समय शासक था और मोगली पुत्र तिस्स को जो है वो अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस नगर में महात्मा बुद्ध से संबंधित का घनिष्ठ संबंध रहा है? इनमें से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी से। बोध गया, वैशाली और राजगीर, इन सभी से जो है महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उनमें सम्मिलित थी। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश की भविष्यवाणी की थी, उनमें क्या सम्मिलित था? तो उसमें सम्मिलित था बाढ़, आंतरिक कलह और अग्नि, उपयुक्त सभी। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वहां पर क्या बनाया गया है? महाबोधि मंदिर बनाया गया है। ये 45वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था, तो कहां पर हुआ था? सारिपुत्र का जन्म जो है नालंदा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बार बौद्ध संगीति हुई थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी राजगीर में, राजगृह राजगीर में हुई थी। अब हमें यहाँ से मगध के उत्थान से संबंधित जो है प्रश्न देखने हैं। देखो क्या है, थोड़ा सा पीडीएफ आपको बेलर टाइप दिख सकती है, लेकिन आपको मैनेज करना होगा कि हमसे जो हो पड़ा हम आपके लिए कर रहे हैं, इतना ही, है ना। तो थोड़ा सा आपको भी सहयोग करना होगा, और रिवीजन ही तो कर रहे हो, पहले आप पढ़ चुके हो चीज़ों को। तो हम यहाँ से देखते हैं मगध का उत्थान और प्रश्नों को लगाते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है। तो साम्राज्यवाद का और शुरुआत और विकास का श्रेय जाता है प्राचीन भारत में मगध को। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी, तो आरंभिक राजधानी राजगृह गिरिब्रज राजगीर हुआ करती थी। राजगीर पहाड़ियों से घिरी थी, इसके वास्तुकार महागोविंद थे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन सा था? तो बृहद्रथ वंश जो है वो मगध का सर्वप्रथम राजवंश हुआ है। मगध महाजनपद का संस्थापक था, तो मगध महाजनपद का संस्थापक बृहद्रथ तथा जरासंध था, इसको माना जाता है। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक जो है वो बिंबिसार को माना जाता है। किसको? बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश से संबंध रखते थे? तो ये हर्यक वंश से संबंध रखते थे। किससे? हर्यक वंश से। बिंबिसार को श्रैणिक तथा अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था। कौन था? महात्मा बुद्ध का मित्र हुआ बिंबिसार। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ बिंबिसार के शासनकाल में। मगध साम्राज्य के जो उत्कर्ष का प्रारंभ हुआ कब से? बिंबिसार के शासनकाल से। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो बिंबिसार ने जो है कौशल देवी से विवाह किया, खेमा से विवाह किया और चेलना से विवाह किया, इन सभी से विवाह किया था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की। कौशल देवी कौशल की, खेमा पंजाब की और चेलना बज्जी संघ की राजकुमारी हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो अंग राज्य जीता था बिंबिसार ने। हर्यक वंश का दूसरा शासक हुआ, हर्यक वंश का दूसरा शासक अजातशत्रु हुआ। कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी और दूसरा शासक बना। हर्यक वंश का शासक था अजातशत्रु।
राजगीर में दुर्ग और स्तूप का स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? तो अजातशत्रु ने की थी दुर्ग और स्तूप की स्थापना राजगीर में। बज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक, तो ये बना था अजातशत्रु। अजातशत्रु वह पहला शासक था जिसने बज्जी संघ के लिच्छवियों को जो है वो पराजित किया था। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? आम्रपाली जो है वो वैशाली की एक नर्तकी थी जो अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चा में थी। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? तो अजातशत्रु ने जो है लिच्छवी गणराज्य के साथ जब उसका युद्ध हुआ ना, तो उसने पहली बार रथ मूसल और महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ है? ये हुआ है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। कब ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है वो उदयन ने की थी। अजातशत्रु के बाद उदयन मगध की गद्दी पर बैठा और उसे उदयभद्र भी कहा जाता था। उदयन ने ही पाटलिपुत्र नगर की जो है स्थापना की थी। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? तो उदयन ने जो है सर्वप्रथम मगध की राजधानी के रूप में किसे चुना? पाटलिपुत्र को चुना था और पाटलिपुत्र की स्थापना भी उदयन ने ही की थी। हरेक वंश का अंतिम शासक था, हरेक वंश का जो अंतिम शासक था नांग दशक हुआ है। कौन? नांग दशक जो है हरेक वंश का अंतिम शासक हुआ नांग दशक। हरेक वंश के उपरांत जो है हरेक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? हरेक वंश के उपरांत मगध पर जो है शिशुनाग वंश की सत्ता स्थापित होती है। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही था और शिशुनाग ने हरेक वंश के अंतिम शासक का स्थान ग्रहण किया और जो है शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 20 है, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिब्रज राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? तो ये बोला जा रहा है कि मगध का वह कौन सा शासक है जिसने गिरिब्रज के अलावा वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था? तो ये था शिशुनाग। कौन था? शिशुनाग ने वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? तो इसका सही आंसर है कालाशोक। और कालाशोक के समय एक बौद्ध संगीति हुई थी। कौन सी हुई थी? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 22 है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो ये हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो है इसका आयोजन हुआ था वैशाली में। कहाँ पर? वैशाली में 383 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 24 है, द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो थी उसकी अध्यक्षता साबाक मीर ने की थी। किसने? साबाक मीर ने की थी। नंद वंश का संस्थापक था, तो नंद वंश का संस्थापक जो है नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। झा एवं श्रीमाली की पुस्तक प्राचीन भारत में नंद वंश का संस्थापक महानंदिन को बताया गया है, जबकि कौन है? महापद्म नंद आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वछत्रांक, एक छत्रक और एकराट कहा गया है? इनमें से कोई भी एक नाम आपको याद होगा ना तो आप आंसर कर पाएंगे। तो महापद्म नंद को परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वछत्रांक, एक छत्र, एकराट कहा गया है। किसको? महापद्म नंद को। यह नंद वंश का जो है सर्वाधिक प्रतापी राजा हुआ था। नंद वंश का अंतिम शासक था, तो नंद वंश का अंतिम शासक जो है वो धनानंद हुआ है। कौन? धनानंद हुआ है और इसको प्रतिस्थापित करके जो है फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी मगध में। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। इसका आयोजन लगभग 413 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राजगृह गिरिब्रज में हुआ था। कहाँ पर? राजगृह गिरिब्रज में। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है वो महाकश्यप ने की थी। किसके द्वारा की गई थी? महाकश्यप के द्वारा प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम
किया था। मगध साम्राज्य में जो है कलिंग का विजय किसने किया था? सर्वप्रथम महापद्म नंद ने किया था। सबसे पहले कलिंग जो साम्राज्य कलिंग राज्य था उसका विलय सर्वप्रथम मगध में किसने किया था? महापद्म नंद ने किया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो इनमें से कौन सा राजा जो है सिकंदर महान के समकालीन था? तो आप जानते ही हो सिकंदर का आगमन कब हुआ था? धनानंद जब उस समय शासक हुआ करता था तब जो है सिकंदर का आगमन हुआ था भारत में। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो इनमें से कौन सा राजा है जिसने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो अभी हम देख चुके हैं पहले, उदयन ने जो है पाटलिपुत्र को बसाया था। ये बीपीएससी में पूछा जा चुका प्रश्न है। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? तो ये पूछा जा रहा है मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमण के प्रतिरोध के परिणाम स्वरूप ऐसा किया था? तो ये किया था वैशाली के बज्जियों के आक्रमण के प्रतिरोध में ऐसा किया था कि गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित बनाया था, ये कह सकते हैं हम। यहाँ से जो है हमें मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्नों को देखना है, तो लगाएंगे मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्नों को। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करते रहिएगा, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ों का लाभ ले सकें।